अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुनते हैं तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा दरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें हैं, चंद बातें हैं जो बताना चाहती हूँ, जिससे क्या होता है, अल्लाह ताला क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं, है ना। तो हमें कुछ ऐसी बातें आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिससे है अल्लाह सुब्हान व ताला हमसे नाराज़ होते हैं। तो नंबर एक, अल्लाह ताला औलाद और ख़ास करके बेटी को गाली देना। जैसे कि अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, गुस्से में आकर माँ बाप बच्चों को गाली गलौज करते हैं या मारते हैं, और ख़ास करके बेटी को कोसा जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है ना। अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होते हैं। तो हमें कभी भी अपनी औलाद को बुरा भला नहीं कहना है ना। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ जल्दी सुनते हैं और बदुआ भी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो हमें अपने माँ बाप को ये समझाना है, अपने पेरेंट्स को ही समझाना है। और पेरेंट्स भी अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने इंशाल्लाह आज से ही आप कोशिश करें कि बच्चों को गाली गलौज नहीं, प्यार से समझाएं और अच्छे से बात करें। नंबर 2, नमाज के बाद दुआ ना मांगना। देखिए, नमाज हम क्या करते हैं, गनीमत से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, काम हमें याद होता है कि अरे हमें ये काम करना है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी 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 नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज भी हम सही से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बाद में बस दुआ करी नहीं करी, बस छोड़ दी। लेकिन बहुत ज़्यादा गलत बात है। अल्लाह ताला को ना बहुत मांगना बहुत पसंद है बंदे का। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर कितनी गलत बात है। हम नमाज़ पढ़ रहे लेकिन अल्लाह ताला से मांग नहीं रहे, मांगने की तौफीक नहीं है। यानी अल्लाह, हम इतने जो दुनिया का मालिक, शहंशाह, बादशाह, जिसने हमें इस दुनिया में लाया है ना, हम उसकी इबादत तो कर रहे हैं लेकिन दुआ नहीं कर रहे उससे, है ना। तो बहुत गलत बात है। तो हमें क्या करना है, दुआओं का भी एहतमाम करना है। अल्लाह ताला, दुआ भी एक क्या है, अल्लाह ताला ने एक इबादत रखी है ना। तो अल्लाह ताला से मांगा करो, ठीक है। और नंबर 3, दिल में बुग़्ज़ रखना। यानी जैसे कि ना कोई हमारा ना दिल दुखा देता है या कोई भी हमें ना बुरा भला कहता है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें पता है कि उस इंसान ने हमें बहुत दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ़ें दी है, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उस इंसान को माफ़ कर देना है। उसके लिए अपने दिल में ना कोई भी ऐसी छोटी बड़ी बात नहीं रखनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं उस शख्स से बात करना है, नहीं करो, लेकिन उसके लिए जो दिल में हम राई के दाने के बराबर भी एक रखते हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं, ये नहीं रखना है। उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना है और छोड़ देना है उस बात को। नंबर 4, दस्तरख्वान पर बातें करना। अब हम क्या करते हैं, अब तो बहुत ही ज़माना ये हो गया है कि ना अलग अलग खाना खा लेते लोग, है ना। मोबाइल देखते हुए खाना खा ले रहे, कोई कब खा रहा है कोई कब। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में दस्तरख्वान बिछाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज कब कौन कभी भी खा लेता है, कोई मोबाइल देखते खा लेता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, खाना खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है। तो ये क्या है, गलत है। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला नाखुश होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो, है ना, तो हमें दस्तरख्वान बिछाकर सबके साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। नंबर 5, मेहमान को देखकर मुँह बनाना। अब क्या होता है, मेहमान, अल्लाह ताला ना मेहमान के आने से बहुत खुश होता है। मेहमान के आने से क्या होता है, हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है। तो हमें क्या करना है, आज आज से ही आप लोग, अगर जो भी आप मेरी वीडियो सुन रहा है, तो अगर आप नाखुश होते थे तो आज से ही अल्लाह ताला से क्या कीजिए, आप माफ़ी मांगिए, है ना, कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है ना। जो मेहमान आता है ना, तो हमें क्या करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें घर से खुश करके वापस भेजना है ना। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमारी रोज़ी में बरकत देते हैं इंशाअल्लाह। नंबर 6, खड़े होकर पानी पीना। देखिए, हमारे 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया है कि पानी अगर खड़े होकर हम पीते हैं
تو کون کون سی غلط چیزیں، مطلب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نا، اس کے الگ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو آج اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ پانی کھڑے ہو کر نہ پیجیے تو ہم اس کی باتیں بہت جلدی سن لیتے، لیکن جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا ہے ہم اس طریقے کو ترجیح دیتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں اسلام میں سب جینے کا طریقہ، کھانے سے لے کے پینے کے، سونے کا ہر ایک طریقہ بتایا، لیکن ہم اس طریقے کو دھیان نہیں دیتے، نہ سنتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے، اس کے الگ نقصانات ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ اور کیا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلا اور اچھا نہیں ہوتا کھڑے ہو کر پانی پینا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے، 3 سانس میں پانی پینا ہے اور بسم اللہ کہہ کر پانی پینا ہے انشاءاللہ. نمبر 7، ماں باپ کی عقل کو کوسنا. ابھی کیا ہو جاتا ہے، ابھی نا میں نے بہت سے معاشرے میں نا یہ سب چیزیں چل رہی ہے، بچے جوان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے نا تو اپنے ماں باپ کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو تو ایسا ہے، آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا. ارے آپ کو، وہ آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس دنیا میں لایا ہے، اتنی مشکلوں سے پیدا کیا، آپ کو پالا پوسا، اس لیے کہ آپ اپنی ماں باپ کی عقل کو کوسے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں ماں باپ کو الٹا سیدھا بولنا، ان سے برے لہجے میں بات کرنا. آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ تو اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اچھے لہجے میں بات کرے، کبھی بھی انہیں غلط، ان کی عقل کو نہ کوسے، انہیں برے طریقے سے بات نہ کرے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اچھے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نمبر 8، وضو کی حالت میں کفر الفاظ کو بولنا. اب جیسے کہ نا ہم وضو کر لیتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں، برے الفاظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، کچھ بھی برا بھلا، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، یہ سب نکل جاتے ہیں، گانا وغیرہ، سانگ گانا جو بھی ہے، تو یہ کیا ہے، برے الفاظ ہے نا. تو ہمیں وضو کا اہتمام کرنا ہے، نماز، اچھی باتیں کرنا ہے نا. خاص خیال رکھے کہ ہم کسی کی غیبت، چگلی اور گالی گلوچ اب ہمارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے، ہے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو بتانا. خود بھی ہم کوئی اگر اچھی باتیں اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہم سن رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں تک پھیلانا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء اکرام ہیں انہوں نے کیا کیا، دین کو پھیلانے کا کام کیا ہے نا. جس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوگا، قیامت کے دن ثواب جاریہ، ہمیں قیامت تک کے ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر ہم کچھ اچھی باتیں سن رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں قیامت تک اچھائی ہمارے مقدر میں لکھی جائے گی، ہے نا انشاءاللہ. ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ دوسرا انسان عمل کرے گا نا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ، ہے نا. اللہ حافظ.